बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं और ऐसी सूरत हाल में देखें, ऐसी सूरत हाल के अंदर जो कोर कमांडर्स की मीटिंग है और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, वो इंतहाई बड़े लेवल की मीटिंग, जिसके अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के टॉप के जनरल्स, जो कोर कमांडर्स और आर्मी चीफ, DGISI, देखें, इन लोगों का बैठना एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान के हालात बड़ी तेज़ी के साथ ख़तरनाक हो रहे हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शन के ऊपर गौर किया गया। देखिए, आपने ये समझना है, ये जो इम्पोर्टेंट 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, एक कोर कमांडर्स की और दूसरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, ये छोटी मोटी मीटिंग्स नहीं है, ये छोटे मोटे इजलास नहीं है, ये ऐसे इजलास नहीं है जो कि हर रोज़ ही काबीना के इजलास होते हैं या वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर इजलास होते हैं या इस तरह के और जो इजलास होते हैं। ये असल में मुल्क को और रियासत को बचाने के लिए, उनके मामलात को बेहतर करने के लिए और हालात को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के इजलास और मीटिंग्स होती हैं, और बड़े अहम मौके के ऊपर। इसकी टाइमिंग आप देखें, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइम मुल्क के अंदर आए रोज़ कभी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस लेवल तक की जो ऑडियो लीक्स हैं हैक हो रही हैं या किसी भी इदारे की जानिब से लीक की जा रही हैं। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इतना इम्पॉर्टेंट डाटा है, ये इतना इम्पॉर्टेंट, जिसके अंदर मुल्की राज, जो आपकी रियासत के राज हैं, वो शामिल होते हैं, वो एक एक करके लीक हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बना हुआ है और ये अभी से नया शुरू नहीं हुआ मामला। देखें, अब ये मामला जा रहे हैं एंडिंग की तरफ। अब ये जो हालात हैं ये जा रहे हैं एंडिंग की तरफ। अब इसका सलूशन जो वाहिद है वो इमरान खान ने पहले ही दिया हुआ है, और वो है इलेक्शन। पिछले 4 से 5 महीनों के अंदर जिस तरीके से इन लोगों ने हुकूमत की, जिस तरीके से इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, देखिए, अब तो जो चोर और डाकू, जिनके ऊपर सारे केसेस करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, ख़ुद इनके अपने बयानात, ख़ुद इनके अपने रिकॉर्ड के ऊपर सारी स्टेटमेंट्स ये दे चुके हैं। मरीम नवाज़ भी अब बरी हो गई हैं, इसहाक डार भी बरी हो गई हैं। अब मरीम नवाज़ की वापसी होगी नेशनल असम्बली के अंदर और फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर ये अहम ओहदा लेकर बैठ जाएगी। फिर सारी काबीना मीटिंग यही चलाएगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी यही चलाएगी और शहबाज शरीफ तो डमी वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, डमी वज़ीर-ए-आज़म। ये बड़ी क्लियर बात है। दूसरी तरफ इसहाक डार को ला के बैठा दिया गया, जो इस मुल्क की इकॉनमी को, जो इस मुल्क की मईशत को तबाह करने वाला आदमी है, वो इसहाक डार है। जो इस स्टेज पर लेकर गया पाकिस्तान को, इस स्टेज पर लेकर आया पाकिस्तान को, वो कौन है? वो इसहाक डार है। और उसी को दोबारा से लूटमार करने के लिए, दोबारा से करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग। देखें, आप इस बात को समझें कि जो शरीफ ख़ानदान है, उनका फ्रंटमैन कौन है? उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता है? उनके लिए जो करप्शन यहाँ पर होती है, किक बैक्स, कमीशन मिलते हैं और जो अरबों रुपए ये बनाते हैं ठेकों में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो सारे के सारे बाहर कौन ट्रांसफ़र करता है? ये ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट की शक्ल में इसहाक डार दे चुका है। तो अब उसको दोबारा ला के यहाँ पर बिठा दिया गया है और लंदन के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें ये सारा प्लान तय किया गया था कि इसहाक डार को लाना है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो आपके टॉप के जनरल्स हैं, जो फ़ौज है, देखिए, उन्होंने मुल्क को चलाना है, उन्होंने रियासत को चलाना है, वो मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते हैं और मुल्क के हालात को कंट्रोल करके रखते हैं। ना सिर्फ जो बैरूनी थ्रेट्स होती हैं, जो बैरूनी ख़तरात होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको काउंटर करते हैं, बल्कि जो इंटरनल थ्रेट्स होती हैं उसके अंदर वो सारी थ्रेट्स शामिल होती हैं जो कि पॉलिटिकली भी आपके मुल्क को कमज़ोर करती हैं और सिक्योरिटी वाइज भी जो आपके मुल्क को कमज़ोर करती हैं। वो जो थ्रेट्स होती हैं उसको काउंटर करना होता है, उससे बचाना होता है मुल्क को। अब इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं और इसके अंदर शहबाज शरीफ की जो ऑडियो लीक्स प्राइम मिनिस्टर हाउस की, जहाँ पर ये खुलकर बातें कर रहे हैं कि किस तरह से मरीम नवाज़ को नवाजना है, किस तरह से उसके दामाद को नवाजना है, किस तरह से शरीफ ख़ानदान को नवाजना है, तो ये बड़ा क्लियर है, उनको बता दिया गया है। बड़ा क्लियर मैसेज है कि अब आप घर जाएँ, अब आप हुकूमत ख़त्म करें। और जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो है इलेक्शन का, क्योंकि इलेक्शन इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बड़े ज़रूरी हो गए हैं। इलेक्शन के बगैर अब कोई हल नहीं है, इलेक्शन के बगैर अब कोई गुजारा नहीं है, ये अब कोई नहीं सोच सकता। देखिए, इमरान खान
अब एक नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़े हैं। इमरान खान ने फिर जल्द से जुलूस शुरू कर दी है। इमरान खान की ये जो प्लानिंग है, एक तरफ असल में प्लान है नून लीग का। नून लीग अब डील पे डील कर रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अब सब अच्छा की रिपोर्ट जारी है। और इन्होंने वो जो सारा बयानिया वोट को इज़्ज़त दो और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इनकी कैंपेन, एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारेबाजी, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के नाम, उनके ख़िलाफ़ साजिश के जो इल्ज़ामात थे वो अब सारे ख़त्म हो गए। डॉन लीग्स के ऊपर भी सब कुछ ख़त्म हो गया। अब ये क्लीन चिट मिल रही है इनको और डील पे डील। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डील है जो इस टाइम क्लियरेंस मिली है मरियम नवाज़ को, और इसके अंदर जो सारी करप्शन और सारी जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो अब ख़त्म हो गई। एक ही मिनट में सारा का सारा केस ख़त्म हो गया। या तो फिर 3-4 साल से ये जो ड्रामा किया जा रहा था वो झूठ था, या आज झूठ है। दोनों में से कोई एक तो झूठ ज़रूर है। जो मरियम नवाज़ को भी क्लियरेंस मिली है, क्लीन चिट मिली है, और इसाक डार को भी मिली है, इसी तरह से अब नवाज़ शरीफ को मिलनी है। और नवाज़ शरीफ ने अपने वकला को, अपने लॉयर्स को ये डायरेक्शन दे दी है कि फ़ौरन अब अदालत के अंदर आपने पिटिशन डालनी है, और मेरी भी क्लीन चिट के लिए आपने अदालत से बात करनी है। और अब अगली जो क्लीन चिट मिलनी है वो मिलनी है नवाज़ शरीफ को। फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर लैंड करना है, और फिर सारे मामलात यहाँ से शुरू हो जाने हैं जहाँ से लूट मार का सिलसिला रुका था। अब इसी वजह से इनको परेशानी है। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट, देखें, इस्टेब्लिशमेंट हमेशा मुल्क की मफाद का सोचती है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो अजीम फ़ौज है, वो पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम है, पूरी दुनिया उसको जानती है, पहचानती है और एक नाम रखती है। तो इसी वजह से ये जो इस्टेब्लिशमेंट की पिछले 2-3 दिनों के अंदर हाई लेवल की, बड़ी टॉप लेवल की मीटिंग्स हुई हैं, वो मीटिंग्स बड़ी क्लियर मैसेज देती हैं इस हुकूमत को कि इस हुकूमत का अब जाना ठहर गया है, इस हुकूमत ने अब जाना ही जाना है। क्योंकि अब ऐसी सूरत हाल में आप मुल्क के अंदर इलेक्शन ना करवा के मुल्क को और तबाही की तरफ लेकर जाएंगे। डॉलर आप देखें कहाँ पहुँचा हुआ है, स्टॉक मार्केट आप देखें कहाँ पहुँची हुई है। इसके अलावा मुल्क के अंदर महंगाई, मुल्क के अंदर सैलाब का अज़ाब, और इतनी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं कि अब इस मुल्क के अंदर अगर इसी तरह से ऑडियो लीक्स, अगर इसी तरह से स्कैंडल्स, अगर इसी तरह से जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो आती रही, मुल्क के हालात और ज़्यादा बिगड़ते जाएंगे, मुल्क के हालात ख़राब होते जाएंगे। ऐसी सूरत में जो सिर्फ एक ही हल बचता है, एक ही सोल्यूशन है कि आप इलेक्शन करवाएं, मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। अगर इलेक्शन की तरफ लेके नहीं जाते तो मुल्क का और ज़्यादा नुकसान होगा। मुल्क का इतना नुकसान हो जाएगा कि फिर इसको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो खुदारा इस बारे में सोचें। इस बारे में जो इस्टेब्लिशमेंट और इतनी टॉप लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं उसमें बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है कि शहबाज शरीफ को ख़त्म करना है। और अब मरीम नवाज़ की अगर वापसी होती है, शहबाज शरीफ वैसे एक डमी वज़ीर आज़म के तौर पर रह जाएगा, उसकी तो कोई हैसियत नहीं होगी, वो तो सिर्फ एक डमी के तौर पर बैठा होगा। और सारा कंट्रोल कौन करेगा? मरीम नवाज़, जो कि डॉन लीक्स करने में मेन कैरेक्टर थी, मेन जो रोल था मरीम नवाज़ का था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इन मीटिंग से बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है, शहबाज हुकूमत अब ख़त्म होनी है और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस होंगे।